आइए, आज आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10 की जो केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उनमें कभी कभी क्या होता है कि जो भी एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम में व्हाट हैपेंस वाले कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम आपको कुछ व्हाट हैपेंस के बारे में बताएंगे, किस तरह से उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन। व्हाट हैपेंस क्या होता है कि क्या होता है जब। अब क्या होता है जब मैं, जैसे मान लीजिए ये कोई केमिकल सब्सटेंस लिखा हुआ है और इसको अगर हीट कर दिया जाए तो क्या होगा। और यहां पर केवल क्या होता है, केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कहा जाता है या कुछ लिखने को कहा जाता है। तो आप समझिए जैसे NaHCO3, NaHCO3 ये फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का। और बेकिंग सोडा को अगर हम हीट कर दें तो हीट करेंगे तो क्या बनेगा। तो यहां पर देखते हैं, देखिए हीट किया, बेकिंग सोडा को हीट करते हैं जब, तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अब सोडियम कार्बोनेट बनेगा तो फॉर्मूला बनेगा Na2CO3 प्लस, और क्या बनेगा, और बनता है वाटर, और बनेगा CO2 गैस, ये बनेगी। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे तो Na2 आया है, तो Na2 आया है तो इधर भी Na2 करना है। तो Na2 करने के लिए यहां तो लगाते नहीं, Na2 कहां लगेगा, 2 यहां लगाओ, आगे 2 लग गया। तो 2 लगने से क्या हुआ, हाइड्रोजन डबल हो गया, CO3 भी डबल हो गया। तो एक CO3 यहां यूज हो गया है और एक CO3 में से CO2 बन गया, एक ऑक्सीजन बना तो वो वाटर बन गया। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन लिखने होते हैं व्हाट हैपेंस में। और आगे देखो, फेरस सल्फेट है, ये केमिकल सब्सटेंस, इसको क्या करें, हीट कर दें। इसको भी, इसको हीट करेंगे तो यहां पर हीट करेंगे तो क्या होगा, ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। फेरिक ऑक्साइड बनाएगा तो यहां पर बनेगा Fe2O3, ये बन गया। और बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहां पर देखो FeSO4 है और FeSO4 को हीट किया गया फेरस सल्फेट को, तो यहाँ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना। अब फेरिक Fe2 हो गया, Fe2 हो गया तो इधर बैलेंस करना है। तो 2 करना है तो क्या करना है कि इधर आप 2 लगा दो, आगे 2 लगने से Fe2 हो गया। यहाँ पर O और 3 8, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन यहाँ यूज हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, टोटल 8 हो गया और सल्फर 2 है। ठीक, इस तरह से ये हो गई। यानी इसको जब हीट किया जाएगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब देखिए ये CaCO3 है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है जिसको हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। लाइम स्टोन ये चूना पत्थर का है, लाइम स्टोन। अब ये लाइम स्टोन को अगर हम हीट करें तो यहां पर लाइम स्टोन को हीट करेंगे तो हीट करने के लिए यहां टेम्परेचर, बहुत हैवी टेम्परेचर चाहिए, तब ये ब्रेक करता है। तो यहां ब्रेक करने के लिए चाहिए केल्विन में 1273 केल्विन। अब ये इतना टेम्परेचर पर जब इसको हीट किया जाएगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। ये डिकम्पोज होगा तो ये डिकम्पोज होके बनाएगा CaO प्लस CO2। ये जब ब्रेक करेगा तो क्या होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्विक लाइम है। क्या है, क्विक लाइम। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। आप नीचे देखिए CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। अब मान लीजिए जिप्सम को हम हीट कर दें तो क्या होगा, तो इसमें जिप्सम को जब हीट करते हैं, इसको हीट करेंगे तो इसको हीट करते हैं 373 केल्विन। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, CaSO4 SO4
हाफ H2O प्लस 1/2 H2O। तो यहां पर आपने देखा कि इसको जब हीट किया जाएगा टेम्परेचर पर तो क्या होगा कि CaSO4 1/2। ये फॉर्मूला किसका है? पीओपी का। ये पीओपी का फॉर्मूला है। पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये वाटर। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो रिएक्शन है ये डिकम्पोज, जब डिकम्पोज रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन, तो उसमें भी ये एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ व्हाट हैपेंस के क्वेश्चन आ जाए तब भी हम वहां पर इनको यूज कर सकते हैं। तो आज हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।